Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all in good conditions of health and iman. Let's start our computer in action 4 from the chapter number 3, History of Computers. As follows our tradition, we will first discuss this picture. You can see here a father and a son. Let's see what they are talking about. How many kilometers do you think we have covered that? बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए होंगे. अकॉर्डिंग टू माई स्मार्ट वॉच वी हैव रन exactly 5.5 kilometers. Let's run one more kilometer. As you see here we discuss about the smart watch. तो इससे आपको समझ तो आ गई होगी कि स्मार्ट वॉच भी कंप्यूटर का ही एक हिस्सा है. तो अब हमने कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. तो पीछे से लेके अब तक जितने भी कंप्यूटर्स आए हैं इंशाल्लाह हम सबको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. Let us learn about what computers of the past were like and how they involved in the modern computers. कि किस तरह से वो नए जदीद कंप्यूटर्स में तब्दील हो गए हैं जो कंप्यूटर पुराने थे और पुराने कंप्यूटर्स कैसे हुआ करते थे. In this chapter we will also learn about some exciting technology that uses computer. कुछ ऐसी exciting टेक्नोलॉजीज़ भी देखेंगे हम जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है कंप्यूटर का. जैसे कि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ऑलमोस्ट हम कोई भी अपनी ज़िंदगी का देख लें, उसका फेस देख लें, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. बिफोर वी इवन हैड कंप्यूटर्स वी यूज़ सम कैलकुलेटिंग डिवाइस. इवन कि जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे तब भी हम कैलकुलेटिंग के लिए कोई ना कोई डिवाइस इस्तेमाल करते थे. द अबैकस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस नॉन टू ह्यूमन काइंड. यानी इंसान जिस डिवाइस को जानते हैं सबसे पुरानी जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सी है? अबैकस है. कंप्यूटर्स डिवेलप्ड ओवर जनरेशंस. कंप्यूटर क्या होते रहे हैं? बढ़ते रहे हैं, डिवेलप्ड होते रहे हैं जनरेशंस में. यानी जैसे जैसे कंप्यूटर चेंज होते रहे उनमें तब्दीली आती रही, उनमें मॉडर्नाइजेशन आती रही, तो वो क्या होते गए? जनरेशंस उनकी जो है वो डिवेलप होती गई, बनती गई. एज़ कंप्यूटर्स इम्प्रूव्ड ओवर जनरेशन. जैसे ही कंप्यूटर जनरेशंस में इम्प्रूव करते रहे, बेहतरी लाते गए, दे बिकम स्मॉलर. वो साइज़ में भी छोटे होते गए, फास्टर तेज़ होते गए स्पीड में, एंड इवन चीपर और सस्ते भी होते गए. आस्क योर एल्डर्स हाउ मच अ कंप्यूटर कॉस्ट व्हेन दे वर योर एज. अपने बड़ों से आप पूछ सकते हैं कि जब वो आपकी एज के थे तो तब कंप्यूटर की क्या कॉस्ट थी. अच्छा, आपको पता है कि जो वेरी फर्स्ट कंप्यूटर था वो इतना बड़ा था कि उसको स्टेडियम में रखा गया था और उसके लिए स्पेशली उसको ठंडा रखने के लिए बहुत कुछ लगाया जाता था ताकि वो जल ना जाए. और आज को आपको पता है कि कंप्यूटर इस हद तक स्मॉल हो गया हुआ कि आप उसे अपनी हथेली पे भी रख सकते हैं इजीली. डिड यू नो, बताएं कि आप जानते थे? पास्कलाइन कैलकुलेटर, निपर्स बोन्स एंड डिफरेंस इंजन वर सम ऑफ द अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. ये 3 डिवाइसेस वो हैं जो कि पहली डिवाइसेस में से हैं. जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो जनरेशन है आप उनके बारे में पढ़ते हैं जी. द कंप्यूटर्स ऑफ टुडे हैव इवॉल्व्ड ओवर 5 जनरेशंस. आजकल जो कंप्यूटर है वो 5 जनरेशंस पर इवॉल्व हो गए हैं. द ओल्डेस्ट वर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था. द कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ टुडे आर मोस्टली 4th जनरेशन कंप्यूटर. आजकल जो हम अमूमन पीसी जिनको कहते हैं या घरों पे इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं? 4 जनरेशन अमूमन होते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट टू द 5th जनरेशन, पहली जनरेशन से लेके 5वीं जनरेशन तक कंप्यूटर्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड इन द टेक्नोलॉजी दे यूज़. कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, बड़ी बेहतरी आई है उनमें जी. इसको देख लेते हैं कब से कब तक जनरेशन जो है वो कवर हुई है. फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से स्टार्ट होकर 1950 तक 55 तक रही. 1955 से फिर 1964 तक आप समझ लें कि सेकंड जनरेशन गई. 1965 से थर्ड जनरेशन स्टार्ट होकर 1970s तक गई और 75 से अब तक जो है 4th जनरेशन रही. और अब से आगे जो रहेगी वो 5th जनरेशन होगी जी. अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन को. अभी तक मैंने आपको जनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि क्या क्या होता था. वो इसीलिए नहीं बताया कि हम साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे. तो आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जनरेशन में जब आपने डिफरेंस करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बेसिक चीज़ है जिससे जनरेशन में डिफरेंस हो रहा है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज बिटवीन 1940 एंड 1965. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ये 1956 तक ये जो है इस्तेमाल हुए. 1940 से दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. इसमें पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो कौन सी थी? वैक्यूम. यहाँ आपको ये इमेज नज़र आ रहा होगा वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है. ये ट्यूब्स लगा करती थी उसमें जो कि उसको पावर प्रोवाइड.
दीज कंप्यूटर्स वर लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे और बहुत महंगे भी होते थे। दे आल्सो नीडेड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, इन्हें बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए थी काम करने के लिए। एंड वर मच स्लोअर दैन द कंप्यूटर्स ऑफ टुडे, और आजकल के कंप्यूटर के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा स्लो थे। फिर है जी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड बिटवीन 1956 एंड 1963, यानी 56 के बाद फिर सेकंड जनरेशन का दौर शुरू हुआ और वो 1963 तक चला। दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स, पिछले में हमने पढ़ा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब्स की, यहाँ टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर्स की। दे वर बहुत स्मॉलर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड आल्सो चीपर टू मेनटेन। अच्छा, अब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटे भी थे और उसके अलावा इनको मेंटेन करना, इनको ठीक रखना भी जो था वो इतना महंगा नहीं था जितना कि पहले कंप्यूटर्स को था, या उन्हें चलाना हैंडल करना इतना महंगा नहीं था। हाउएवर ताहम दे वर स्टिल मच लार्जर दैन द कंप्यूटर्स वी यूज टुडे, लेकिन आज के कंप्यूटर से ये फिर भी बहुत बड़े थे। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपके सामने ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। आप देखें कि वैक्यूम ट्यूब से और ट्रांजिस्टर से किस तरह से जो डिफरेंस आ गया था। वैक्यूम ट्यूब थोड़ी सी साइज़ में बड़ी थी और जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो साइज़ में थोड़े से छोटे हो गए। उसके बाद आगे जी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज्ड बिटवीन 1964 1964 से 1971 के दरमियान जो थर्ड जनरेशन इस्तेमाल हुई थी। दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स, ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। पहले आपने वैक्यूम ट्यूब्स देखी, सेकेंडली जो थी वो ट्रांजिस्टर्स थे, और अब जो आगे हैं वो क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। दिस चिप्स कंटेन थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जैसे कि हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर चल रहे हैं, अब इसमें वही ट्रांजिस्टर्स हैं जो छोटे छोटे हो गए। अगर आप इसको गौर, ये देखें ये ट्रांजिस्टर है आपके पास, इसकी शेप को ज़रा अच्छे से रिमेंबर कर लें। ये देखें, ये इसके साथ ये वायर्स सी जो हैं वो प्लग्ड हैं और ये छोटा सा। अब इन्हीं को अगर आप साथ साथ जोड़ना शुरू करें तो ये देखें ये इसकी शेप बनी, ये एक ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर। इसी तरह से क्या होता है, इन सबको मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना दिए गए हैं। These were the first computer that you had keyboards and monitors, ये पहले कंप्यूटर थे जिनके साथ इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या चीज़ मौजूद थी, कीबोर्ड्स थे और मॉनिटर्स थे। They were also the first computers to use an operating system, और यही पहले कंप्यूटर थे जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाती है जी हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव बीन इन यूज सिंस 1972। Not only are these computers faster and more compact than third generation computers, they are also much cheaper। अच्छा जी, 1972 से जो है ये 1972 तक ये इस्तेमाल होना शुरू हुए हैं, और ये जो है ये सिर्फ फास्टर ही नहीं है, थर्ड जनरेटर कंप्यूटर की निस्बत ये ज़्यादा चीपर भी हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर्स द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर ही है। जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स, ये पहला कंप्यूटर थे। दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर्स, ये किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स को। अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या हैं जी, ये मेड बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पीछे हमने इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ा है, उन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के अब ये एक सिलिकॉन चिप पे लगा दिया जाता है और फिर क्या बन जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स। जैसे कि अब आप क्लियरली देख सक रहे हैं कि यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है और अब इन्हीं का साइज़ छोटा करके इनको मिला के इस चिप पे लगा दिया गया है और ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका तैयार हो गया। अच्छा जी, फोर्थ जनरेशन तो वो है जो कि अब हम जानते भी हैं, उसके बारे में घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अभी भी तरक्की हो रही है, इनमें अभी भी बनाए जा रहे हैं, नई नई जो इजादात हैं वो इसमें होती जा रही हैं। दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी मसनूई ज़हानत जिसको आप उर्दू में कहेंगे। इससे मुराद ये है कि कंप्यूटर इस काबिल हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। इट इज़ सेड दैट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स विल हैव द सेम रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज़ एज ह्यूमन, यानी कोशिश ये की जा रही है कि इनके अंदर जो है रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटीज़ यानी कुछ सोचने की और कुछ जो वजूहात बयान करने की सलाहियतें हैं वो इंसानों के जैसे मिलती जुलती हों। यहाँ आपको एक इमेज दिखाई जा रही है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक रोबोट आपके सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने सोफिया रोबोट के बारे में न्यूज़ में देखा होगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शाहकार है जो कि फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड।
कीवर्ड्स देख लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट है एन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन दैट इंक्लूड्स मैनी एलिमेंट्स प्लेस्ड ऑन अ टाइनी चिप मेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन मटेरियल से ये बनती है और इसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस बना दिए जाते हैं। फिर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। अ सिलिकॉन चिप विद 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन ऑन इट। अच्छा जी, इस पर क्या होता है कि सिलिकॉन चिप होती है जिसमें 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू थिंक एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। ये क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह फैसला लेने में और सोचने के काबिल बना रही है। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज़ ओवर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।